खरगरदाने भौक शाह जिलाने इलाही 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 खरगरदाने बहक शाह जिलाने इलाही खरगरदाने बहक शाह जिलाने इलाही खरगरदाने बहक शाह जिलाने बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ हमारे आरिफ भाई और इनके जितने जवान साथी हैं, सारे साथियों की मोहब्बत, आरिफ भाई की मोहब्बत और कलारी में रहने वाले जितने हमारे मुसलमान भाई, चचा, बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें, सब लोगों की मोहब्बत जो मैं आपकी बस्ती में लगभग 8 या 10 साल के बाद दोबारा फिर आ गया। 8-10 साल पहले आया था, 10 साल या 8 साल के बाद फिर आपने मुझे मोहब्बत में याद किया और मैं आपके इस कलारी गांव में हाजिर हुआ। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ है कि नहीं? सब लोग बताओ, आगे पीछे वाले सब लोग बोलो, आवाज साफ साफ है ना? मैंने इको कम करवा दिया ताकि आपको साफ सुथरी आवाज मिले, पता चले कि मौलाना रब्बानी आम बोल रहे हैं कि इमली बोल रहे हैं, है कि नहीं? आपको पता चलना चाहिए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। मेरे हाथ में घड़ी नहीं है कि मैं घड़ी देखकर तकरीर करूं, मैं तकरीर करता हूं चेहरा देखकर। जब तक चेहरा मुस्कुराता है समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देख लेता हूं आंखें बंद हो गई, मुंह खुल गया, तो समझ लेता हूं कि अब घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक चेहरा मुस्कुराएगा गुलाम रब्बानी की तकरीर होती रहेगी, लेकिन जब देखूंगा कि आप सुस्त पड़ गए तो तकरीर बंद। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए और जवान भी उठे तो बाजू पकड़ के बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। गुलाम रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेंगे। 10 साल के बाद आया हूं, हो सकता है अब उस वक्त आऊं जब लाठी लेके चलूं। अभी तो मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी 50 तक पहुंचने वाला हूं। पहुंचा नहीं हूं लेकिन पहुंचने वाला हूं। या हजरात की दुआएं हैं। बिल्कुल अदब से बैठे। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, तो जैसा महीना वैसी तकरीर। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी
सिर्फ नूर हैं या बशर हैं या दोनों हैं? पहली बात। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, जो नबी को बशर ना माने वो क्या हैं, जो नूर ना माने वो क्या हैं, और जो अपने जैसा बशर माने वो क्या है। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मौत तो सबको आनी है, हमको भी आएगी, आपको भी आएगी, और हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई, नबी को भी मौत आई, लेकिन उनकी मौत में हम लोगों की मौत में क्या फर्क है। चार बातें। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, मलकुल मौत हमारे पास आते हैं तो इजाजत लेकर नहीं आते, लेकिन नबी की बारगाह में जब मलकुल मौत आए तो किस शान से आए, आने का क्या अंदाज था। यह पांचवी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात यह बयान करने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात ध्यान से सुनिए कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी का मतलब क्या है? कुछ बेईमान मौलवी, जिसका नाम तारिक है, जो अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसने मेरे नबी की तौहीन की है कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उसने कहा नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कसम खुदा, उससे बड़ा मरदूद जहन्नमी बोलिए कोई नहीं है। उम्मी का मतलब, अल्लाह ने जो नबी को कुरान में उम्मी कहा, उम्मी का मतलब क्या है, वो सही मतलब मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये सातवीं बात हो गई। आठवीं बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं, हम लोगों को देखते हैं या नहीं, हमारे दरूद को, सलाम को सुनते हैं या नहीं। ये सारी बातें हदीस और कुरान की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कोई उठक बैठक ना करे। जब तक आप बैठेंगे आप मुझसे हदीस सुनेंगे, किस्सा कहानी नहीं सुनेंगे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम मुराद मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना बाबाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए आप लोग थके तो नहीं? और जोर से बोलो, थके तो नहीं? नींद तो नहीं आ रही है? अगर आप सो जाओगे तो गुलाम रब्बानी आपसे पहले सो जाएगा, क्योंकि आप तो कभी कभी जागते हो, लेकिन हम लोगों का मामला ये है रातों को जागना, दिन को भागना। हम लोगों का मामला यह है कि रातों को जागना और दिन को भागना। तो थका रहता हूं, आप सुनोगे तभी सुनाने की कोशिश करूंगा। शेर मुलाहिजा फरमाएं। शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे। या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने।
तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और कलारी के मुसलमान बिल्कुल बेदार होकर मेरी तकरीर सुनो। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कलारी बरेली शरीफ के बाशोर मुसलमान। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत। रब फरमाता है रसूल आप कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, ऐ रसूल आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, ऐ रसूल आप अपने जानिसारों से कह दीजिए, ऐ रसूल आप दुनिया के सारे मुसलमानों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर। मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, आदमी। मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, आम मौलवी मौलाना की तरह मत समझ लेना, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज आपने स्टेज इस तरह बनाया है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं जोश में मैं पलट न जाऊं, लेकिन अब सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर मैं पलटा तो मेरी शिकायत नहीं, आपकी शिकायत है। लेकिन आरिफ साहब अब आप कुछ मत कीजिए वरना डिस्टर्ब होगा। ये सब काम पहले किया जाता है, आपने स्टेज को आगे से ऐसे कर दिया ऊंचा। अब यकीनी बात है मौलाना जोश में आएंगे तो सीधे पलट जाएंगे। अब पलटेंगे तो मेरी शिकायत नहीं, ये आपकी शिकायत होगी। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, आदमी। मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी मौलवी के बहकावे में मत आना, किसी यहूदी और क्रिश्चियन के कहने में मत आना। अपनी तरह मत समझ लेना, अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। हजरत हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं। अरे जोर से बोलो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं। इधर देखिए, जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। रसूल भी बशर है, फरिश्ते नहीं है, खुदा नहीं है। इधर देखिए, खुदा के जैसे नहीं है, खुदा के बराबर नहीं है। जो खुदा के बराबर माने वो काफिर, जो खुदा के जैसा माने वो काफिर। नबी भी रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, मगर हमारा ये भी ईमान है कि हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। इधर देखिए,
बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताद के मर्तबा को नहीं पा सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब उस्ताद शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर ना हो सका, तो एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता। क्या बात, नबी के जैसा नहीं हो सकता। जिंदाबाद हजरत, बहुत अच्छा, क्या बात। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। रसूल बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो, हमारी तरह नहीं है। हदीस सुनाऊंगा, हदीस सुनाऊंगा, 5 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। इधर देखो, रसूल बशर हैं, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप पैदा हुए तो रोते हुए कि हंसते हुए? जोर से बोलो, रोते हुए। आरिफ साहब पैदा हुए तो रोते हुए कि हंसते हुए? रोते हुए। मैं पैदा हुआ रोता हुआ कि हंसता हुआ? रोता हुआ। दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बोलो रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन नबी की शान देखो, नबी जब दुनिया में आए तो रोते हुए नहीं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। ये है नबी की शान। इधर देखिए, हम लोगों को मच्छर काटता है, नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। हम लोग आते हैं तो हमारा दुनिया में खतना होता है, लेकिन नबी जब दुनिया में आए तो खतना होकर पैदा हुए। अरे बोलो मखतून की, बोलो मखतून होकर दुनिया में तशरीफ लाए। इधर देखिए, हम लोगों को मच्छर काटता है, नबी को मच्छर नहीं काटा। हम लोग रास्ते से गुजरते हैं, आपकी बस्ती से गुजरते हैं तो जल्दी कोई आदमी हम लोगों को सलाम नहीं करता, लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि नबी की शान वो कि नबी जंगलों से गुजरते तो पेड़ पौधे भी नबी को सलाम करते, कंकर पत्थर भी नबी को सलाम करते, जंगल के जानवर भी नबी को सलाम करते। अगर नबी की शान देखनी हो तो किसी बेईमान से मत पूछो, नबी की शान पहचाननी हो तो किसी अंगूठा छाप से मत पूछो, अपने नबी को पहचानना हो तो कुरान से पूछो। ऐ कुरान, मेरे नबी कैसे बशर थे? तो कुरान आपको जवाब देगा, नबी बशर जरूर है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये कलारी है, कलारी। अरे बोलो, यहां कोई अनारी नहीं है। अरे बोलो, यहां कोई अनारी नहीं है। माशाअल्लाह, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आला हजरत के दीवाने हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं। मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि जो रसूल को नूर ना माने वो गुमराह है। क्या है? वो गुमराह है, उसके पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। और जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर, उसके भी पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। इधर देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर भी हैं और नूर भी है। जोर से बोलो, बशर भी है, नूर भी है। इधर देखिए, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखो, अपने नबी से सच्ची अकीदत रखो। अगर कोई नबी के खिलाफ बोलता है तो उसको दबाने की कोशिश करो, क्योंकि जिसने नबी के खिलाफ आवाज उठाई है
उसका मकसद नेता बनना है, मशहूर होना है। जोर से बोलो। लेकिन आज हमारा मौलवी मौलाना, आजकल अवाम, मत पूछिए कोई नबी के खिलाफ बोला, उस गुमनाम बाप की औलाद को कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने मेरे नबी के खिलाफ इसलिए बोला ताकि हमको शोहरत मिले, मुसलमान खूब हमारा एलिवेटाइज करे, सड़कों पर आए तो हमको कोई नहीं जानता था, हम नेता बन जाएंगे, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, मशहूर बन जाएंगे। हजरात, मेरे नबी के खिलाफ वही बोलता है जिसको शोहरत मकसूद होता है, जिसका मकसद दुनिया में शोहरत हासिल करना, नेतागिरी करना और नेता बनना मकसूद होता है। इसलिए कोई भी नबी के खिलाफ बोले तो उस चीज को दबाने की कोशिश करो, उसका प्रचार मत करो, शेयर मत करो। तुम शेयर करोगे, प्रचार करोगे, अभी वो बोलो, अभी वो छोटा है, 1 महीने के अंदर देखते देखते बड़ा बन जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मक्के में भी लोग भूखते रहे, इधर देखिए, और आज भी लोग भूख रहे हैं, लेकिन रब ने फरमा दिया मुस्तफा वरफाना लका जिक्रक, ये दुनिया के लोग भूखते रहेंगे मगर आपकी रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, आपकी रिसालत का सूरज और रोशन होता चला जाएगा। ये दुनिया के लोग अंधे बन जाएंगे लेकिन आपका दीन और रोशन होता चला जाएगा। क्या बात, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। इसलिए ये जुमला जहन से निकालो कि शेयर करो। अरे बोलो, तुम शेयर करोगे उसका प्रचार होगा। जोर से बोलो, तुम शेयर करोगे वो और आगे बढ़ेगा, वो बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। तो मेरे नबी के खिलाफ आजकल लोगों को एक हवा चल गई है कि शोहरत हासिल करनी हो, मर्तबा हासिल करना हो, लोगों में हमारा खूब चर्चा हो, बस मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ बोलो। इसलिए याद रखिए, कोई भी बोलता है तो आप उसको हरगिज शेयर ना करे, अनसुनी कर कर उसको दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उसको अगर शेयर करते हैं उसका प्रचार होगा, एलिवेटाइज होगा। वो आज छोटा है, 1-2 माह के बाद वो बड़ा बन जाएगा और एक बहुत बड़ा नेता बनकर पैदा होगा। इसलिए ऐसे लोगों को आप छुपाने की कोशिश करो, बिल्कुल अनसुनी कर दो। अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखो। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले, इधर देखिए, अगर सूरज को अगर अंधा नहीं देख पाता तो सूरज का कसूर नहीं है, अंधे का कसूर है। मेरे मुस्तफा रिसालत के सूरज है, अगर कोई उनको नहीं पहचान पा रहा है तो उस अंधे का कसूर है। मेरे पैगंबर तो हक्कानियत की दलील बनकर आए हैं, मेरे पैगंबर तो अल्लाह के पैगंबर। और इधर देखिए, मेरे पैगंबर सिर्फ हम लोगों के रसूल नहीं, हमारे पैगंबर जिन्नात के भी रसूल है, शरीन परिंद के भी रसूल है। इधर देखिए, अल्लाह की जितनी मखलूक जमीन पर आबाद है, मुस्तफा सबके रसूल है और सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। इसलिए दुनिया अगर उनको ना पहचाने तो ये उसका अपना कसूर है, मेरे नबी की शान पर कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं, मेरे नबी का मर्तबा क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी की शान क्या है। अदब से बैठिए, कुछ मत कीजिए, आप चुपचाप से बैठिए, मुझको डिस्टर्ब मत कीजिए, जो चीज जहां है उसको वैसी रहने दीजिए। इजाजत है तो अब मैं हदीस सुनाऊं, जितनी चीजों का वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा, कोई उठक बैठक ना करे, अदब से मेरी तकरीर को सुने। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्तस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान वाना बिबाज़े बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द वकानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहु वहुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा पंखा को इधर कीजिए, माइक पर हवा ना आए। आपने उल्टा कर दिया, थोड़ा इधर कीजिए। ये सब गलत काम करते हैं। तकरीर के दौरान कोई उठक न, बस चुपचाप से बैठो, पसीना गिरे गिरने दो, लेकिन माइक पर हवा ना आए। इजाजत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, ये मिशकात शरीफ सफा नंबर 515 की हदीस है। मतलब सुनिए, मतलब जल्दी सुनिए, इधर देखिए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। कौन सी निशानी आपने देखी जिससे आपको अंदाजा लग गया? तो सुनिए नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था। मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले फरिश्ते से पूछने लगे, अहुवा, क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ हाँ, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल हैं। जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, जोर से बोलो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। गौर से सुनिए। चाय उलमा पी रहे हैं, इनको पीने दीजिए, आप इनको मत देखिए, मुझको देखिए। इधर देखिए, हंसो नहीं। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। नबी फरमाते हैं, गौर से सुनिए, नबी फरमाते, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। अरे बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते। कुछ देर मेरे सामने दोनों फरिश्ते खड़े रहे। अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गए? जोर से बोलो। अचानक मैंने देखा दोनों फरिश्ते गायब हो गए। कुछ देर के बाद देख रहा हूं बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे? कुछ देर के बाद देख रहा हूं बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे। दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे। तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने
मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में बैठा दिया और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। सरकार फरमाती है, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी कुतुब अब्दाल औलियाए किराम को लेकर आए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। सरकार फरमाती है, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी को लेकर आए, अल्लाह के वलियों को लेकर आए, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल औलियाए किराम को लेकर आए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के कहने लगे, आपस में कहने लगे, लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं मेहनत से हदीस सुना रहा हूं, लेकिन आपकी नजर चाय पर चली जाती है तो मुझको तकलीफ होती है। इधर देखिए, चाय पीना मना नहीं, आप चाय को मत देखें, मुझको देखें। अरे बोलो, हदीस सुना रहा हूं ना। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलो, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? इधर देखो, दोनों फरिश्तों ने कहा, 1 तो छोड़ो। क्या कहा चाचा? 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप फैसला कीजिए, वो कितने बड़े पागल हैं जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं। उनसे बड़ा अहमक, ना समझ, बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है। तो अब बताइए, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो कोई अकेला हो सकता है? कोई तन्हा हो सकता है? नहीं हजरात, आपको अकीदा ये रखना है, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मेरे मुस्तफा का है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो मेरे मुस्तफा का है। मेरे मुस्तफा, इधर देखिए, सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा रसूलों के भी रसूल है, नबियों के भी नबी है। इधर देखिए,
मेरे मुस्तफा सारी मखलूक के लिए रसूल बनकर आए और मेरे मुस्तफा सारे नबियों के सरदार बनकर आए। इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस, चाय का दौर बंद रखो, तो चुपचाप से बंद कर दो। जिसको भी चाय पीनी हो बाद में पिला देना, डिस्टर्ब मत करो वरना तकरीर नहीं हो पाएगी। जो चीज मैंने वादा किया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए इजाजत है तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवा उलहमदी वला फखरा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फखरा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़ईन वला फखरा व फी रिवायतिन उखरा अना इमामुन नबिय्यीन वला फखरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। बेटा बैठ, जल्दी बैठो। कोई उठे तो सीधे पकड़ के बैठा। कलारी में 10 साल के बाद आया हूं तो कम से कम कुछ तो हक अदा करूं। अरे बोलो, वरना आप कहेंगे रब्बानी साहब आए 10 साल के बाद, लेकिन 10 साल में 10 नहीं बस। अरे बोलो, इसलिए मैं शिकायत का मौका नहीं। मैंने अभी आपको पहली हदीस के बाद दूसरी हदीस, सिर्फ हदीस और मतलब सुनिए, कसम खुदा कलेजा फैल जाएगा। इधर देखिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे जोर से बोलो, ये है नबी की। अरे जोर से बोलो, ये है नबी की। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही, जोर से बोलो, जो पढ़ेगा हदीसो कुरान और जो होगा मुसलमान। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अपना ईमान बचाकर रखना है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बोलो, बहुत बड़ा फितना चल रहा है और बहुत बड़ी आंधी चल रही है। इस आंधी दुरुस्त रखो, अकीदा दुरुस्त रखो। इधर देखो, लड़ने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। लड़ने वाला पागल है पागल। जोर से बोलो, लड़ने वाला पागल है पागल। लड़ो मत, झगड़ो मत, पढ़ो, समझो, अपने दीन से सच्ची मोहब्बत रखो। जिसको दीन से सच्ची मोहब्बत है उनको नबी से सच्ची मोहब्बत है, और जिनको नबी से सच्ची मोहब्बत है उनको अपने रब से सच्ची मोहब्बत है। लेकिन जिसका दीन कमजोर, उसकी नबी से मोहब्बत कमजोर, और जिसकी नबी से मोहब्बत कमजोर, अपने रब से भी मोहब्बत कमजोर। तुम ईमान को मजबूत करना चाहते हो तो लाख कोई भूखे, लाख कोई खिलाफ बोले, उसका प्रचार मत करो, अनसुनी कर दो और ये समझ लो ये बोलने वाला पागल है पागल। इसको आगरा के पागल खाने में डालने का, अरे बोलो, हक है। अगर आगरा में सही नहीं हुआ तो रांची वाला तो ठीक कर देगा।
इसलिए याद रखिए, सूरज के खिलाफ बोलने वाला पागल होता है, ऐसे ही मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलने वाला भी पागल है। और पागल से लड़ाई नहीं की जाती है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको शेयर नहीं किया जाता है, बल्कि उसको अनसुनी कर दिया जाता है। इन सब चीजों का ध्यान रखो। तुम अगर प्रचार करोगे, शेयर करोगे, तो और उसकी शोहरत बढ़ेगी और प्रचार होगा। अभी तो छोटा है, एक दिन वो सांड बनकर निकलेगा, इसलिए उसको सांड बनने का मौका न दो। अगर कोई गलत बोलता है तो चुपचाप अनसुनी कर दो और ये समझ लो वो पागल है, पागल। तुम अपना ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखो, इसी में हमारी भलाई है। अभी आपने 2 हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी सुनाता हूं। जोर से बोलो, अरे बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बहुत शानदार हदीस, कलेजा फट जाएगा। कसम खुदा, मेरे नबी की शान देखिए, कसम खुदा। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513, सफ़ा नंबर 513। अनिल इरबास बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनती व सउखबिरुकुम बिअव्वल अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी फक़द खरज लहा नूर अदा लहा मिनहु क़ुसूरु शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, और जोर से बोलिए इजाजत है। माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। ये हमारे उलमा और आपके इलाके के इमाम और खतीब शोरा सब मौजूद हैं। माशाअल्लाह, सलाम पढ़ के सबको जाना है। नींद भी आए तो बर्दाश्त करके रहिए। बड़ी शानदार हदीस मैंने सुनाई, सिर्फ मतलब सुनिए। इधर देखिए, हजरत इरबास बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अभी मिट्टी गूंथी नहीं गई, अभी पानी नहीं डाला गया, अभी ढांचा नहीं बना। नबी फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं कान खोलकर सुन लो, मैं इब्राहीम की दुआ हूं, दुआ जो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ काबा के सामने मेरे हक में दुआ मांगी थी। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। नबी ने फरमाया कि मैं ईसा की बशारत हूं, बशारत जो उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। याद रखो, मैं अपने माँ का खूबसूरत नजारा हूं, नजारा, मंजर हूं, मंजर जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझको नहीं देखा, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझको नहीं देखा, बल्कि क्या देखा, उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर मुल्क शाम की हर चीज को रोशन कर दिया, हर चीज को मुनव्वर कर दिया, तमाम दरो दीवार को रोशन कर दिए। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो पढ़ेगा हदीसो कुरान। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मुसलमान बनकर रहना है। अपने दीन को और अपने नबी के दामन को
मजबूती से पकड़ के रखना है। एक बात याद रखो, नबी का बचपना भी, जोर से बोलो, हमारे लिए मिशअले राह, नबी की जवानी भी हमारे लिए मिशअले राह, नबी का बोलो हर हर लम्हा हमारे लिए शरीयत है। अरे जल्दी बोलो, नबी का हर हर लम्हा, जिंदगी का हर हर गोशा हमारे लिए शरीयत है। नबी ने जो कहा वो शरीयत का कानून है, और नबी ने जो कर दिया वो भी शरीयत का कानून है। इसलिए याद रखो, कोई नबी के किरदार या कैरेक्टर पर कीचड़ उछालता है तो वो पागल है। मेरे नबी को अल्लाह ने पाक और बेऐब बनाकर दुनिया में भेजा है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह ने नबी को पाक और बेऐब बनाकर, जोर से बोलो, दुनिया में भेजा है। इधर देख, जैसे फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता, जल्दी बैठो, जैसे फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता, ऐसे ही अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनसे भी कोई गुनाह नहीं होता। जैसे फरिश्ते मासूम, ऐसे अल्लाह के पैगंबर भी मासूम होते हैं, उनसे कोई लग़्ज़िश, उनसे कोई गलती नहीं होती। जिस मौलवी ने ये कहा कि पैगंबर से गलती हुई, वो कमीना जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता जहन्नम है, जहन्नमी, उस कुत्ते की कभी बख्शाइश नहीं। वो मुर्तद है, मुर्तद, वो काफिर है, काफिर। जिसने मेरे पैगंबर की तौहीन की, मेरे पैगंबर के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए अपना ईमान, अकीदा बचा कर रखिए। घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। दाढ़ी टोपी वाला खुद अपने नबी के खिलाफ अगर इधर उधर बोले तो गैर बोले तो क्या हैरत की बात है। अरे जोर से बोलो। इसलिए याद रखिए, इस्लाम को नुकसान सबसे ज्यादा दाढ़ी टोपी वालों से हुआ है। याद रखिए, इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान दाढ़ी टोपी वाले, दाढ़ी टोपी रखकर लोगों ने कलमा पढ़कर मुसलमानों को धोखा दिया, जिसको कुरान ने मुनाफिक कहा। अरे बोलो, मुनाफिक भी दाढ़ी रखते थे, मुनाफिक भी टोपी पहनते थे, मुनाफिक भी कलमा पढ़ते थे, जबान से कहते थे हम मुसलमान हैं, लेकिन दिल में चोर छुपा था। उन दाढ़ी टोपी वालों से इस्लाम को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। आज भी इस तरह के लोग दुनिया में हैं जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए होशियार रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। मसलके आला हजरत क्या है? इधर देखो, अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखना और जो उनके खिलाफ बोले उनसे दूरी बनाना, ये है मसलके आला हजरत। अभी मैंने आपको 3 हदीस सुनाई, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं है? लेकिन आरिफ हमसे पहले सो रहा। कमरे में मत पूछिए जनाब, इसको नींद आ रही थी, जबकि सोना मुझको चाहिए। मैं सफर का थका हुआ, लेकिन देख रहा हूं आरिफ बिल्कुल ऐसे पांव फैला हुआ। इधर देखिए, और जलसे में भी देख रहा हूं सुस्त पड़े हैं। सुस्त मत पड़िए। अभी आपको सारे उलमा को रुखसत करना है, सारे मेहमान को। अगर आप सो जाएंगे तो हमारे मेहमान का हाल क्या होगा? इजाजत है? आप लोग अगर थके नहीं तो मैंने तो पहला वादा, दूसरा वादा, तीसरा वादा पूरा किया, अब चौथा वादा पूरा करना चाहता हूं। इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। इधर देखो, अब चौथा वादा मैं आपसे ये पूरा करना चाहता हूं। इधर देखिए, अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। अल्लाह ताला ने कुरान में नबी को क्या कहा? उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए हजरात, मेरी तरफ देखिए। उम्मी, इधर देखिए, उम्मी का मतलब कुरान में क्या है? अल्लाह ने जो नबी को उम्मी कहा उसका मतलब क्या है? इधर देखिए हजरात, निस्बत से इधर देखो माना बदल जाता है।
मतलब बदल जाता है। इधर देखिए, अगर उम्मी का लफ्ज आपके लिए यूज किया जाए तो इसका मतलब होगा अनपढ़ जाहिल। अरे बोलो, आपके लिए अगर यूज किया जाए उम्मी, अगर आपको कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? जोर से बोलो, अनपढ़। आपको कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? अनपढ़। मौलाना को कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? अनपढ़। मुझको कहा जाए तो इसका मतलब होगा अनपढ़। आम लोगों को कहा जाए उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन अल्लाह ने नबी को जो उम्मी कहा, ये ऐब बयान नहीं किया है, नबी की शान बयान किया है, नबी का मर्तबा बयान किया है। कुरान में उम्मी का मतलब यह है कि जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। सबका कोई ना कोई उस्ताज है, आपका कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, सबका कोई ना कोई दुनिया में उस्ताज है। लेकिन अल्लाह ने नबी का उस्ताज इस दुनिया में किसी को नहीं बनाया। इधर देखिए, उस्ताज उसका होता है जो सीखने आता है। जोर से बोलो, उस्ताज उसका होता है जो सीखने आता है। और मेरा रसूल सीखने नहीं आया बल्कि सारी दुनिया को सिखाने आया। क्या बात, बहुत अच्छा, दुनिया को सिखाने आया। इसलिए मेरे रसूल का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं बल्कि मुस्तफा सारी दुनिया के उस्ताज हैं। जोर से बोलो, मुस्तफा सारी दुनिया के उस्ताज हैं। इधर देखो, मुस्तफा को किसने सिखाया? तो सुन लो, नबी का उस्ताज न तो जिब्रील है, न तो मीकाइल है, न तो इसराफील है, न इजराइल है, न कोई और फरिश्ता है। इधर देखिए, नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो आम आदमी को उनका उस्ताज नहीं बनाता। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो आम आदमी को उनका उस्ताज नहीं बनाता। या तो खुद अल्लाह उस्ताज होता है या तो कोई दूसरा नबी उस्ताज होता है। इधर देखिए, हजरत हारून के उस्ताज मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताज हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है, इधर देखो, तो आम आदमी को उनका उस्ताज नहीं बनाता, वरना वो मर्तबे में बढ़ जाएगा। अरे जोर से बोलो, मर्तबे में बढ़ जाएगा। दुनिया कहेगी जिसने नबी को सिखाया है वो मर्तबे में ज्यादा है। हक ये है कि उसका कलमा पढ़ा जाए, इनका कलमा ना पढ़ा जाए। इसलिए अल्लाह नबी की शान और अजमत को बरकरार रखने के लिए इस दुनिया में जिसको नबी बनाकर भेजता है उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। अगर उनका उस्ताज अगर होता है तो सिर्फ अल्लाह या कोई दूसरा नबी। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। क्या बात, बहुत अच्छा, वली भी नहीं बन सकता। आम आदमी ऐरे गैरे नत्थु खैरे तो छोड़ दो, नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताज या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। मेरे नबी का उस्ताज कोई दूसरा नबी नहीं बल्कि खुद अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा। उम्मी का मतलब यह है, ऐ मुस्तफा, इस दुनिया में सबका कोई ना कोई उस्ताज है मगर आपका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। अब अगर कोई कहे कि नबी, इसका मतलब यह है कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उससे बड़ा जाहिल, उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा कुत्ता, उससे बड़ा जहन्नमी, उससे बड़ा मरदूद इस दुनिया में कोई नहीं है। अबे पागल की औलाद, नबी की बताई हुई चीज को पढ़कर तुम अल्लामा बन गए और नबी को जाहिल कहते हो। अरे जोर से बोलो, नबी की बताई हुई चीज को पढ़कर तुम अल्लामा बन गए। अगर नबी अनपढ़ होते तो कुरान का मतलब तुम्हें कौन बताता? अरे जोर से बोलो, कुरान तो नबी पर नाजिल हुआ। कुरान की हर आयत का मतलब तुमको किसने बताया? मुस्तफा ने। तो मुस्तफा अनपढ़ नहीं है। जो उनको अनपढ़ कहे, खुद अनपढ़, उसका बाप अनपढ़, वो मौलवी अनपढ़, उसकी जमात अनपढ़, उसका पूरा खानदान अनपढ़, वो जहन्नमी, उसका खानदान जहन्नमी। उससे कहिए तौबा करो। मुस्तफा
ऐसे आलिम हैं कि आसमानों की खबर रखते हैं, जमीन की खबर रखते हैं। मुस्तफा को यह भी मालूम है कि तुम्हारे घर में क्या है, और मुस्तफा को यह भी मालूम है कि तुम्हारे दिल में क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। इधर देखिए, उम्मी होना आपके लिए ऐब है। जोर से बोलो, आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि यहां पर माना होगा अनपढ़, यहां पर माना होगा। लेकिन अल्लाह ने नबी को जो उम्मी कहा, इसका मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। ऐ नबी, आपका उस्ताद कौन बन सकता है? आप तो सारी दुनिया के उस्ताद हैं, सारी दुनिया के रसूल, सारी दुनिया के रहबर। उस्ताद उसका होता है जो सीखने आता है। मुस्तफा सीखने नहीं आए, सारी दुनिया को सिखाने आए। इसलिए नबी का कोई उस्ताद नहीं, लेकिन नबी सबके उस्ताद हैं। अरे जोर से बोलो, नबी सबके उस्ताद हैं। इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता है आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? चाय बाद में पिलाइएगा, कलारी वालों को चाय बाद में पिलाइएगा, गुलाम रब्बानी को बर्दाश्त कीजिए। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़्क़ लहा अन ताक़ता मा फ़ीहा मौज़उ अरबए साबे इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलस्सस्तुम बिन्निसाई अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सौदात तजारून इलल्लाह लवदित्तनी कुन्तु शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म कर दूं या चलने दूं? अरे बोलो, चलने दूं कि खत्म कर दूं? आहिस्ता बोल रहे हैं आप लोग। मेरे पसीने को देखकर घबरा गए? पसीना तो गर्मी है। अरे बोलो, 2 दिन से इतनी गर्मी है कि बगैर तकरीर के पसीना आ रहा है। अरे बोलो, बगैर, मैं कमरे में बैठा हुआ तो बनियान मेरी भीग गई थी। अब आप बताइए, जब धूप तेज होगी तो गर्मी तो पड़ेगी ना? अरे जोर से बोलिए, गर्मी पड़ेगी नहीं। छोकरा को बैठाइए, बंदर की तरह उछल रहा। इजाजत है? घबराइए नहीं। इधर देखिए, मेरे पसीना को देखकर घबराइए नहीं। गुलाम रब्बानी आपके ईमान को बचाना चाहता है, आपके ईमान को मजबूत रखना चाहता है। पसीना गिरे तो क्या है, नबी की मोहब्बत में खून भी गिरे तब भी मुस्तफा की मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता। नबी की मोहब्बत का हक बोलो, खून भी। एक गुलाम रब्बानी नहीं, हजारों गुलाम रब्बानी अगर नबी के नाम पर खून दे दे तब भी नबी की मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता। मुसलमान बनकर रहिए, सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। और ये देखिए, जो लोग कहते कि नबी, अरे बोलो, कुरान में जो अल्लाह ने उम्मी कहा उसका मतलब अनपढ़, आप समझ लीजिएगा कि वो अनपढ़ है, उसका बाप अनपढ़ है। मेरा नबी, अरे बोलो, उम्मी, बोलो, कुरान में नबी का ऐब नहीं है, बल्कि नबी का अजीम मोजज़ा है, नबी की शान है, नबी का मर्तबा है। और मर्तबा कैसे? क्योंकि दुनिया में सबका कोई ना कोई उस्ताद, लेकिन नबी का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। लेकिन उस्ताद तो नहीं है, लेकिन उनका उस्ताद कौन है? जोर से बोलो, सिर्फ अल्लाह। अब अल्लाह जिसका उस्ताद हो
बोलो उसको किसी और की क्या जरूरत है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह ताला जिसका उस्ताद बन जाए उसको किसी और की जरूरत है नहीं, जरूरत है। सुनिए हदीस का मतलब, सुनिए हदीस का मतलब, कलेजा हिल जाएगा। नबी फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो। नबी फरमाते हैं, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर जमीन पर रहकर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, घर को छोड़ देते, बस्ती को छोड़ देते। जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लेते तो गांव को छोड़ देते, बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, दुनिया को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू तमन्ना करते, अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, काश मैं एक दरख्त होता, अल्लाह काश मैं एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। ये बच्चा लोग इतना तेज बोल देता है कि मैं डर जाता हूं। चच्चा इतना आहिस्ता बोल रहा है कि मैं समझ रहा हूं सो गए, और बच्चा इतना तेज बोल रहा है लग रहा है कि बोलो कान फट गए। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ, ये देखिए, आहिस्ता, थोड़ा आहिस्ता बोलिए। आप लोग बहुत तेज बोल रहे हैं, थोड़ा आहिस्ता बोलिए, इजाजत है? हाथ नीचे कीजिए, इधर देखिए। नबी ने क्या कहा? जोर से बोलो, बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। नबी ने फरमाया, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो। नबी ने फरमाया, इधर देखिए, फरिश्ते बात करते हैं लेकिन तुम नहीं सुनते हो, मैं सुनता हूं। नबी फरमाते, सातों आसमान में फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, 4 उंगली भी जगह खाली नहीं है। तुम लोग नहीं देखते हो लेकिन मैं जमीन पर रहकर सब देखता हूं। नबी फरमाते, कसम खुदा जो कुछ मैं जानता हूं। अरे जोर से बोलो, नबी फरमाते हैं, कसम खुदा जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लोगे तो बच्चों को छोड़ दोगे, बीवी को छोड़ दोगे, मकान छोड़ दोगे, गांव छोड़ दोगे, बस्ती छोड़कर जंगल में भाग जाओगे और अल्लाह से रो रो कर कहोगे, अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, हिसाब नहीं लिया जाता। अब आप फैसला करो कि सारी दुनिया की खबर नबी को है, तो जो अनपढ़ होगा उसको खबर होगी? जोर से बोल, जो अनपढ़ होगा उसको खबर होगी? हजरात, कसम खुदा, जो अनपढ़ कहे उससे बड़ा अनपढ़ जहन्नमी, मरदूद, पागल, जोर से बोलो, कोई नहीं है। सुन्नी बनकर रहिए, लड़िए मत, झगड़िए मत। उम्मी का मतलब यह है, आपके लिए उम्मी का मतलब अनपढ़, जाहिल, लेकिन नबी के लिए उम्मी का मतलब जिनका इस दुनिया में
कोई उस्ताद नहीं, अगर उस्ताद है तो सिर्फ अल्लाह है। ये है मतलब, यही मतलब तमाम तफासीर की किताबों से जाहिर है। ये और बात है कि अंधों को समझ में नहीं आता। मैंने अपना 5 वादा पूरा कर दिया, अब इजाजत दीजिए तो 15 से 20 मिनट के अंदर 2 वादा और पूरा कर दूं। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? आगे पीछे वाले बताओ 15 मिनट और बर्दाश्त करोगे? ये चचा जो पंखा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है लाल झंडी दिखा रहे हैं। अरे बोलो, चचा का पंखा भी लाल ही है कि नहीं? चचा का पंखा लाल है और ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे ट्रेन को झंडी दिखाई जाती है। मैं डर गया कि लगता है चचा हमको लाल झंडी दिखा रहे हैं। अरे बोलो इजाजत है? क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज बहुत सर झुकाकर मुस्कुरा रहा है। सर उठाकर मुस्कुराओ ना। बोलिए, ये वो बच्चा इधर देखिए, आरिफ हुआ, सरफराज हुआ, और जो भी हमारे नौजवान भाई हैं, इन लोगों ने कलारी के मुसलमानों को और यहाँ के नौजवानों को जिंदा कर रखा है। और आपके लिए इतना बड़ा जलसा कराया, इसलिए नहीं कराया कि आपको माइक दिखाया जाए, इसलिए नहीं कराया कि बोलो आपको चेहरा दिखाया जाए, इसलिए कराया कि आपको आपका दीन बताया जाए, आपके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग जलाया जाए, आपके ईमान को बचाया जाए। तो मुसलमान बनकर रहिए। मैंने 5 वादा पूरा किया। इजाजत दीजिए, इधर देखिए, यह हमारे सज्जाद निजामी साहब मरहूम, पर्दा तो कर गए, इंतकाल तो कर गए, बैठो बेटा, मगर कसम खुदा आज भी उनका अंदाज और उनकी आवाज आज भी जिंदा है। बहुत कम उम्री में अगर बहेड़ी का रहने वाला, बरेली शरीफ जिले का रहने वाला, अगर कोई बच्चा कम उम्री में पूरे भारत में शोहरत और कामयाबी हासिल की, उसका नाम सज्जाद निजामी मरहूम, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन वो इंतकाल तो कर गए, लेकिन इंतकाल के बाद बहुत सारे लोगों को अपनी जगह दे गए। जिसने उनकी नकल किया वो शायर बन गया और वो भी मशहूर हो गया। अरे बोलो, ताहिर ने नकल किया वो भी मशहूर, नईम ने नकल किया वो भी मशहूर, और लोगों ने नकल किया वो भी मशहूर। और माशाअल्लाह आप भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मेरी दुआ है कि सब मशहूर हो जाएं और सब लोगों के दिलों में उतर जाएं, ताकि लोगों के दिलों में नबी की मोहब्बत का चिराग हमेशा रोशन रहे। मैंने आपसे 5 वादा पूरा किया, अब इजाजत दीजिए तो 15-20 मिनट के अंदर मैं अपना 6वां वादा आपसे पूरा करूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? तो 6वां वादा इधर देखिए। 6वां वादा क्या था? जल्दी बोलो। बोलो, 6वां वादा यह था कि मौत तो सबको आनी है। अरे बोलो, मौत तो सबको आनी है। हमें भी मौत आएगी, आपको भी मौत आएगी, लेकिन हमारी मौत में, नबी की मौत में क्या फर्क है? अरे बोलो, क्या फर्क है? तो अब फर्क सुनिए। हम लोगों की मौत इधर देखिए ऐसी होती है जो हमेशा के लिए होती है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनकी शान ये होती है कि उनकी मौत 1 सेकंड के लिए होती है। जोर से बोलो, उनकी मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है। मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। उनको भी मौत आती है, मौत का मजा वो भी चखते हैं, लेकिन हमारी मौत में, उनकी मौत में फर्क ये है कि हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की शान ये है कि नबी की मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है, वरना मौत का मजा चखने के बाद जैसे वादे इलाही पूरा होता है, बोलो, उसके बाद
जैसे इधर देखिए मौत का मजा चखने के बाद 1 सेकंड के बाद उनकी रूह को फिर बदन में वापस कर दिया जाता है। फर्क इतना है कि आप समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, वरना कयामत आ जाएगी। अगर लोग समझ लेंगे, जोर से बोलो, तो कयामत आ जाएगी। इधर देखिए, इसलिए अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनकी मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है, वरना उनकी रूह इधर देखिए बदन से कभी भी, बोलो, 1 सेकंड के बाद फिर कभी भी जुदा नहीं होती। वो अपनी कब्र में उसी शान से है जिस शान से दुनिया में थे, उसी बदन के साथ कब्र में है जिस बदन के साथ दुनिया में थे, जिस शरीर के साथ दुनिया में थे उसी शरीर के साथ आज भी कब्र में है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं, मेरे नबी अपने जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ कब्र में बरज़खी जिंदगी में मौजूद है। वो हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे दरूद को सुनते हैं, हमारे सलाम का जवाब देते हैं, वो अपनी कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं। ये तो हदीस से भी साबित है, जोर से बोलो, वो अपनी कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुना दूं ताकि आपको पता चले कि नबी कब्र में जिंदा है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल करामात, सफा नंबर 545, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यब्रह सईद इब्न मुसय्यिब वकान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमत यस्महुहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार है। इन लोगों को चुप कराइए, ये सब बहुत जोर से बोल देता है। अब चुप रहो, तुम लोग कुछ मत बोलो। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ सफा नंबर 545, जल्दी बोलिए, सफा नंबर 500, सफा नंबर 545, गौर से सुनिए। सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, कहां हमला किया, जोर से बोलो। जब यजीदियों ने कहां हमला किया, जोर से बोलो। मदीना शरीफ पर। जिन यजीदियों ने इमाम हुसैन को शहीद किया, जिन यजीदियों ने अहले बैत पैगंबर को बेदर्दी से शहीद किया, जिन यजीदियों ने फातिमा ज़हरा के बेटों पर पानी और दाना बंद किया, उन्हीं जालिम यजीदियों ने मदीना शरीफ पर वो हमला किया कि हजारों मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद किया, औरतों के साथ बेहुरमती की। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए, मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक घोड़े बधवाए, घोड़ों से पाखाना पेशाब करवाया, नापाकी फैलाई गई। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज बंद रही, अजान बंद रही, कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। कोई सहाबी घर से डर के मारे मस्जिद में नहीं गए कि कहीं मुझको कत्ल न कर डाले। गौर से सुनिए, सईद बिन मुसय्यिब मस्जिद के एक कोने में छुपकर 3 दिन भूखे प्यासे रहे। हजरत सईद बिन मुसय्यिब मस्जिद के एक कोने में छुपकर, जोर से बोलो, कई दिन तक, 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। उनका कहना है, क्या कहना है सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक मस्जिद में वक्त गुजार दिया, मैंने 3 दिन तक भूखे प्यासे मस्जिद के कोने में छुपकर वक्त गुजार दिया। कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया, न नमाज हो सकी, न अजान हो सकी, न जमात हो सकी, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मैंने 3 दिन
दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, मगर वक्त कैसे पहचाना, वक्त कैसे पहचाना सुन लो। वो फरमाते हैं मैंने जो वक्त पहचाना इस तरह पहचाना, याद रखो वो फरमाते हैं जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक, इधर देखिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक भूखे प्यासे अपना वक्त मस्जिद में गुजार दिया। लेकिन इधर देखो, वो फरमाते मैं बाहर नहीं निकलता कि कहीं मुझको कत्ल न कर डाले, डर के मारे एक कोने में छुप कर 3 दिन तक रहा। लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैं अकेले नमाज पढ़ता रहा। लेकिन वक्त का कैसे पता चला, इधर देखिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह पढ़ी, वक्त को इस तरह पहचाना, वक्त को इस तरह पहचाना। जब जब नमाज का वक्त होता, जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। ये है नबी की शान। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक मैंने जो नमाज पढ़ी, सूरज को देखकर नहीं, सितारों को देखकर नहीं, बल्कि नबी की कब्र से अजान सुनकर। इस हदीस से पता चला कि नबी कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। अगर इजाजत दीजिए तो एक और बड़ी प्यारी हदीस आपको सुना देता हूं, तबीयत मचल जाएगी लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 186, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा सक़त अलैहिमुल हाइब फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन हत्ता यालम ज़ालिक फक़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, फिर आपकी मर्जी। शायर साहब को सुनिए या सलाम पढ़िए, वो आपकी मर्जी है। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, ये किस किताब की है? जल्दी बोलो, बुखारी शरीफ। जल्दी बोलो, किस किताब की है? अरे जोर से बोलो, किस किताब की है? बुखारी शरीफ। इधर देखिए, जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलो। जिल्द नंबर 1, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 186, 186। जनाजा के बयान में यह हदीस है, बुखारी शरीफ। इधर देखिए, हजरत हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है, जिसके जमाने में मेरे रसूल के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। मेरे रसूल के रौजा शरीफ की, जोर से बोलो, दीवार गिर पड़ी। जिसकी हुकूमत में, जिसके दौर में मेरे रसूल के रौजा शरीफ की, मेरे रसूल के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। जैसे दीवार गिरी तो गौर से सुनिए, हजरते, गौर से सुनिए, जैसे दीवार गिरी, हजरते वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का हाकिम बनाया और ये कहा, मदीना पहुंचकर रौज़ा रसूल की मरम्मत करो, फिर से बुनियाद रखो ताकि रौज़ा शरीफ की दीवार कभी ना गिर सके। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे। मदीना पहुंच करके मजदूरों को इकट्ठा किया। बुखारी शरीफ के हाशिया में है कि आप वहां मौजूद थे, आप वहां मौजूद थे। मजदूर लोग बुनियाद खोद रहे थे। और से सुनिए, जब मजदूर लोग बुनियाद खोदने लगे तो बीच में मलबा इकट्ठा था, कब्रें ढक चुकी थी। आपको पता होना चाहिए, नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। जो लोग हज करने गए हो या
जो लोग जानते हो उनको मालूम होगा मेरे नबी के गुंबदे खजरा में कई मजार शरीफ, जोर से बोलिए 3 मजार शरीफ। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार जल्दी बोलो मेरे नबी के बगल में सैयदना सिद्दीक अकबर का, और उनके बगल में सैयदना फारूक आजम का। जब मलबा गिरा, दीवार गिरी तो कब्रें ढक चुकी, जल्दी बोलो कब्रें ढक चुकी। बुनियाद किनारे किनारे लोग खोदने लगे। जब खोदने लगे तो मजदूरों से गलती ये हुई, वो समझ नहीं पाए कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है, क्योंकि मलबा पड़ा हुआ था, कब्रें मलबा में ढक चुकी थी। मजदूर लोग बुनियाद खोदते खोदते पांव के करीब पहुंच गए। कहां पहुंच गए जल्दी बोलो? बुनियाद खोदते खोदते कहां पहुंच गए? बिल्कुल पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये बुखारी की हदीस है, फबदत लहुम कदमुन, अचानक नबी के, इधर देखिए, नबी के रौजा से एक पांव चमकने लगा, एक तलवा चमकने लगा, कदम चमकने लगा। ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे मोती चमकते हो। जितने लोग वहां खुदाई कर रहे थे वो डर के मारे सब के सब वहां से भाग गए। और कोई कहने लगे नबी का कदम है, कोई कहने लगे सिद्दीक अकबर का कदम है, कोई कहने लगे, जोर से बोलो, कुछ लोग कहने लगे हजरत उमर का कदम है। लोग आपस में तू तू मैं करने लगे। कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा है सिद्दीक अकबर का पांव है, कोई कह रहा है उमर का पांव है, कोई पहचान नहीं रहा था। अचानक हजरत उर्वा को खबर मिली, वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जैसे पांव का नक्शा देखा, पांव की हैयत देखी, पांव का जोग्राफिया देखा, वो चीख कर कहने लगे ला वल्लाह माहिया कदमुन नबी माहिया इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, कसम है उस बादशाह की, ये मुस्तफा का कदम नहीं है, ये तो मुस्तफा के गुलाम हजरत उमर का कदम है, ये तो मुस्तफा के गुलाम हजरत फारूक आजम का कदम है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। ये किस किताब में है बोलो? बुखारी शरीफ। जिल्द नंबर कितना जल्दी बोलो? बोलो जिल्द नंबर कितना जल्दी बोलो? जिल्द नंबर 1, पेज नंबर कितना जल्दी बोलो? 186। गलत साबित करने पर 10 लाख का इनाम। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है जो गलत साबित कर सके। इधर देखिए हजरत उमर, इधर देखिए, आप मरते हैं, हम मरते हैं, आम आदमी मरते हैं तो 3 दिन में बदबू आने लगती है, सरने लगता है, पेट फटने लगता है। हजरत उमर को 70 बरस हो चुके थे, हजरत उमर को 70 बरस हो चुके थे। लेकिन बुखारी की हदीस कह रही है कि जब पांव, बोलो, जब पांव जाहिर हुआ तो ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। हजरात, इससे हमको सबक मिला, जोर से बोलो, इससे हमको सबक मिला कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। अरे जब मुस्तफा के गुलाम का ये मर्तबा है तो मुस्तफा का मर्तबा क्या होगा, रसूल का मर्तबा क्या होगा, अल्लाह के महबूब का मर्तबा क्या होगा? क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, अजमते मुस्तफा, अजमते सहाबा। बहुत अच्छा हजरत। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? पीछे वाले लगता है चुप के सो रहे हैं। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इधर देखिए, बच्चा सो जाता है लेकिन आज के जलसे में बच्चा आपसे ज्यादा जाग रहा है। मेरी दुआ है ये बच्चे हमेशा, बोलो, ये हमारे बाबू, ये हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े, हमारे मुसलमान भाई का हर बच्चा कामयाब बने, आगे बढ़े, फूले फले, आबाद रहे। बल्कि हमारी दुआ है हमारे देश का हर बच्चा
अपना नाम रोशन करे, हमारे देश का हर बच्चा खूब आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़े। इजाजत है? ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अरे बोलो इजाजत है। मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब आखिरी बात कहना चाहता हूं। ये 10 मिनट की बात है या 7 मिनट की बात है? आपको नींद तो नहीं आ रही है? मैं डर रहा हूं आपसे, कहीं आपको नींद तो नहीं आ रही है? अरे बोलो नहीं, नींद नहीं आ रही है। मेरा काम इधर देखिए, मेरा काम लोगों को जगा कर रखना है। बोलो मेरा काम लोगों को जगा कर रखना है। अगर बीच में मच्छर आए तो मेरा काम मच्छर को भी भगाना है। अरे जोर से बोलो, मच्छर को भी भगाना है। तो इजाजत दीजिए 7 मिनट और मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, बस तैयार हो जाइए। इजाजत है? अच्छा ये बताइए, मलकुल मौत सबके पास आएंगे कि नहीं? आखिरी बात बोलो, मलकुल मौत सबके पास आएंगे? हाथ उठाकर बोलो। आप नहीं उठा रहे हैं, सब उठाइए। जब मैं कुर्सी पर बैठूं तो अब यहां पर एक दूसरी हैसियत है, वरना मैं तो आपका भाई हूं। अरे बोलो, मैं तो आपका भाई हूं, लेकिन ये कुर्सी ऐसी है कि इस कुर्सी पर आने के बाद अगर आपने ये समझ लिया कि हमारा बेटा है, भतीजा है, भाइया है, भाई है, तो फिर आप तकरीर नहीं समझ पाएंगे, आपको नींद आने लगेगी। आपको यह समझना है कि कुर्सी पर बैठने वाला जो हमें पैगाम दे रहा है वो एक आलिम है, और बोलो उलमाओ वरसतुल अंबिया, जो हदीस मुबारका है, ये उसका वारिस है, नबी का नायब है, नबी का गुलाम है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो बस आखिरी बात सुनिए। ये बताइए कि मलकुल मौत किसी के पास आएंगे तो इजाजत लेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं इजाजत लेंगे ना? आज तक इधर देखिए, आज तक मलकुल मौत ने किसी नबी से इजाजत नहीं ली। हाँ, नबी का एहतराम किया, नबी की इज्जत की, लेकिन रूह कब्ज करने के लिए इजाजत नहीं ली। लेकिन मुस्तफा की शान देखिए। हदीस पहले सुनिए ताकि आपको लगे कि हदीस में है, ये किस्सा कहानी नहीं है। मैं आपको हवाला के साथ हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं बस 5 मिनट में जल्दी जल्दी बातें, गुफ्तगू खत्म। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ जिल्द सानी, बाबो वफातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेज नंबर 549, पेज नंबर 549। अन अली बिन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल जिब्रील अलैहि सलाम हाज़ा मलकुल मौत, हाज़ा मलकुल मौत यस्ताज़िनु अलैका मस्ताज़ना अला आदमीन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक फ़क़ाल ईज़न लहू फ़अज़िन लहू फ़सल्लम अलैहि फ़दख़ल अलैहि फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ा रूहका व इन अमरतनी अन अतरुकहू। फ़क़ाल अलैहि सलाम वतफ़अलू या मलकल मौत फ़क़ाल नाम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका। फ़नज़र अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील फ़क़ाल जिब्रील अलैहि सलाम इन्नल्लाह तआला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, पसीना बहुत आ गया, क्योंकि मैंने शिकायत नहीं किया, माइक बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में इसकी चादर फटी है। इसलिए कभी कभी फक फक की आवाज आती है। अब यह मत समझिएगा कि रब्बानी साहब फट चुके हैं, रब्बानी साहब नहीं फटे हम। अरे बोलो, इसका पर्दा फटा हुआ है, वरना माइक बहुत अच्छा है। और माइक के
बोलिए मास्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुराना है, पुराना होने पर, अरे बोलो पुरानी, हर चीज पुरानी होने पर कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा कमी आ ही जाती है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह कलारी के मुसलमान, माशाल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपको दुआएं देकर जा रहा हूँ, आपका जलसा कामयाब। बस कामयाबी उसी वक्त है कि जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, और वो काम मत कीजिए कि दुनिया आप पर उंगली उठाए, वो काम मत कीजिए कि दुनिया आपको बदनाम करे। आप जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, अपने दीन का दामन मत छोड़िए। अपने नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो अनसुनी कीजिए, उसको शेयर मत कीजिए, और सड़कों पर उसका नाम लेकर डंका मत बजाइए, वरना आज वो बोलो, आज वो क्या है बोलो, आज वो पिल्ला है पिल्ला, कल होकर वो बिल्ला बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, आज पिल्ला है, कल होकर वो क्या बन जाएगा, बिल्ला। इसलिए उस बिल्ला को पिल्ला ही रहने दीजिए, उसको अनसुनी कर दीजिए और अपने नबी से मोहब्बत रखिए। बस मैंने जो आपको हदीस सुनाई, 5 मिनट में जल्दी जल्दी गुफ्तगू खत्म। आरिफ साहब की आंखें झपक रही है, मैं सब देख रहा हूं। सलाम का इंतजार कीजिए, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। अब मैंने आपको हदीस सुनाई, ये हदीस जो आखिरी में सुनाई, ये किस किताब में है जल्दी बोलो, मिशकात शरीफ, जल्दी बोलो मिशकात शरीफ, बाबो वफातिन नबी, पेज नंबर कितना जल्दी बोलो, 549, 549। ये हदीस मिशकात शरीफ में, जहां भी चाहो आप चले जाओ हमारे आला हजरत की बारगाह में, वहां तो हर इदारे में आपको बड़ी से बड़ी किताबें, मिशकात भी आपको मिल जाएंगे, और इससे भी बड़ी बड़ी किताबें हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सियाह सित्ता की अक्सर किताबें वहां मिल जाएंगी, और भी अजीम किताबें सब वहां दस्तयाब है, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, वो सरकार आला हजरत की बारगाह में वो किताबें दस्तयाब है। मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, मेरे नबी पर्दा करने से, मेरे नबी की बोलो, पर्दा करने से 3 दिन पहले मेरे नबी को बुखार आया। क्या आया? अरे बोलो क्या आया? पर्दा करने से कई दिन पहले, 3 दिन पहले मेरे नबी को क्या आया? बुखार। यानी मेरे नबी की तबीयत अलील हुई, तबीयत नासाज हुई। जब पहले दिन तबीयत नासाज हुई, बुखार आया, तो जिब्रील आए। कौन आए? नबी से सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। जिब्रील ने पूछा कैफ हालुका या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है? क्या पूछा? ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है? तो नबी ने क्या जवाब दिया, गौर से सुनिए। नबी ने जवाब दिया, अजिदुनी मगमूमन व मकरूबन। ऐ जिब्रील, मैं अपने आप को मगमूम महसूस कर रहा हूं और अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, कमजोरी पा रहा हूं, चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। इतना सुनना था, जिब्रील चले गए। गौर से सुनिए। फिर दूसरे दिन आए, फिर नबी को सलाम किया। अब फिर नबी से पूछा कैसी तबीयत है? कैफ हालुका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी हालत है, कैसी तबीयत है? कैफा अजिदुका, कैफा तजिदुका, कैफा तजिदुका, आप अपने आप को कैसा पा रहे हैं? तो नबी ने वही जवाब दिया, अजिदुनी मगमूमन व मकरूबन। ऐ जिब्रील, मैं अपने आप को मगमूम और मकरूब महसूस कर रहा हूं। फिर जिब्रील चले गए। गौर से सुनिए। आज जब तीसरा दिन आया, फिर जिब्रील आए, नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। फिर जिब्रील ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है? नबी ने वही जवाब दिया जो पहले दिन और दूसरे दिन जवाब दिया था। जैसे जवाब दिया, अचानक नबी की नजर दरवाजे पर पड़ी। आपने देखा एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान दरवाजे पर खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि इजाजत मिले। इधर देखिए, मेरे नबी की नजर जब उन पर पड़ी तो मेरे नबी ने पूछा, या जिब्रील मन हाजा, ऐ जिब्रील ये कौन है? कौन? जिब्रील ने कहा, सरकार हाजा मलकुल मौत,
ये मलकुल मौत है, यस्ताज़िनु अलैका, ये आपसे इजाजत मांग रहे हैं। ये मलकुल मौत है, यस्ताज़िनु अलैका, ये आपसे इजाजत मांग रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल मस्ताज़ना अला आदमीयिन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीयिन बादक, न तो आपसे पहले आज तक मलकुल मौत ने किसी से इजाजत ली, ना आपके बाद किसी से इजाजत लेंगे। आज अल्लाह ने इनको आर्डर दिया है, हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के पास तुम जाना तो ऐसे दाखिल मत होना, पहले इजाजत ले लेना तब अंदर जाना। ये अल्लाह के रसूल जिब्रील कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल आप इनको इजाजत दीजिए। फ़अज़िन लहू, नबी ने उनको इजाजत दिया। फ़दख़ला अलैहि, मलकुल मौत अंदर आए। फ़सल्लमा अलैहि, नबी को सलाम किया, बैठ गए। बैठने के बाद क्या कहा जानते हैं? मलकुल मौत ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, इन्नल्लाह ताला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहु। ये अल्लाह के रसूल, आज अल्लाह ने मुझको इस बात का हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के पास जाना और मेरे महबूब से पूछना आप जिंदा रहना चाहते हैं या दुनिया से जाना पसंद करते हैं। अगर जिंदगी चाहते हैं तो ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि आपको जिंदा रहने दिया जाए, जब तक जी चाहे आप जिंदा रहे। और मरना पसंद करते हैं तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि फिर रूह कब्ज कर लेना, आपकी मर्जी पर छोड़ दिया है, मैं करूं तो क्या करूं। इतना जैसे मलकुल मौत ने कहा, नबी हैरत भरी नजर से जिब्रील को देखने लगे। फनज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील, नबी हैरत भरी नजर से जिब्रील को देखने लगे। जैसे जिब्रील को देखने लगे, जिब्रील समझ गए। जैसे समझे, जिब्रील मचल कर कहने लगे, या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप जीना चाहते हैं तो आप जीते रहेंगे, लेकिन इधर देखिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मलकुल मौत को वापिस कर देंगे तो आज वापिस चले जाएंगे, लेकिन आप इनको वापिस मत कीजिए। अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है, अल्लाह आपको अपना दीदार कराना चाहता है, अल्लाह आपको अपने जलवे से आपको नहाना चाहता है। ये है नबी की शान, ये है नबी का मर्तबा। हजरत जिब्रील ने कहा, मुस्तफा अगर आप जीना चाहेंगे तो मलकुल मौत आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है। अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है, अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है, अल्लाह आपसे अल्लाह अपनी मुलाकात चाहता है, अल्लाह आपको अपने जलवों से आपको नहलाना चाहता है। ये है नबी की शान, ये है नबी का बोलो मकाम। इधर देखिए नबी का मकाम, बस इतना समझ लो, सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। अपने बच्चों पर भी कंट्रोल रखिए, अपनी बेटियों पर भी कंट्रोल रखिए। एक कुरान की आयत सुनिए, चलते चलते बैठाइए बच्चे को, बस 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनो। कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। कुरान कहता है कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। अरे बोलो, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर, जोर से बोलो, हाकिम बनाया है, हाकिम। और जब हाकिम गड़बड़ होगा तो गड़बड़ी हर जगह होगी। इधर देखिए, अगर बेटी बिगड़ती है तो बाप मुजरिम है, मां मुजरिम है।
इधर देखिए, अगर बेटा बिगड़ता है तो बाप मुजरिम है, मां मुजरिमा है। कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। और दूसरी हदीस इस तरह है, अल्लाह ने बाप को बेटे पर हाकिम बनाया है। बाप अगर सही होगा, बीवी सही होगी, मां सही होगी तो औलाद सही होगी। लेकिन मां ही अगर गलत निकल जाए, बाप गलत निकल जाए, तो यकीनी बात है, कहावत है, जिसका बाप शराब पीता हो। इधर देखिए, बेटा कहेगा अरे अब्बा तो 1 बोतल पीते थे, अब अब्बा तो दुनिया से चले गए, हम 10 बोतल शराब पिएंगे। तो घर का माहौल सुधारो, अपने आप को सही रखो, ताकि तुम्हारी औलाद बिगड़े नहीं, मुसलमान बनकर रहे। क्या बनकर रहे? जोर से बोलो, मुसलमान बनकर रहे। इस चीज पर कंट्रोल रखो और तुम अपनी औलाद को दीन की तरबियत दो, सही तालीम दो, दीन से मोहब्बत सिखाओ और उन पर पाबंदी लगाओ कि सोते समय इधर देखो, और बिला जरूरत मोबाइल यूज ना करे, बिला जरूरत मोबाइल इस्तेमाल ना करे। जब उसकी जरूरत हो तभी आप उसके हाथों में दीजिए, वरना बिला जरूरत मोबाइल और बिला जरूरत घर से जाने मत दीजिए। इन सब चीजों का ख्याल रखिए। बाप ठीक होगा, माँ ठीक होगी, औलाद सही रहेगी। माँ बाप के बिगड़ने से औलाद बिगड़ते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, लड़िए मत, झगड़िए मत। दुनिया क्या कह रही है अनसुनी कर दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। मेरी तकरीर तो खत्म हो गई, लेकिन अभी जलसा चलेगा, कुछ देर और चलेगा, फिर सलातो सलाम होगा, फिर आप लोग जाइएगा। लीजिए।